क्योंकि सबको पता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड चलता है, चलता साइकिल चलता है वुमेन का। सो उस दौरान पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वुमेन को, वो फेस करने पे, वो क्रैम्स एंड ऑल, वो एक वुमेन ही जान सकती है कि वो किस फेस से उस टाइम गुजरती है। मूड स्विंग्स होते हैं। सो एंड ऑल्सो फैमिली प्रेशर रहता है वुमेन के लिए। उस टाइम पे दो तीन नाम ही होते थे, जैसे मिताली राज एंड झूलन गोस्वामी, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली फोन्स नहीं होते थे हम लोगों के पास। तो लेटर ऑन जब ये सारी फैसिलिटीज मिलने लगी तो धीरे धीरे हम प्लेयर्स को देखते थे। एंड मैंने जिस प्लेयर को देखा है और ग्रो अप किया है वो है MS धोनी। उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है, ऑन फील्ड ऑफ द फील्ड आपको कैसे सिचुएशंस हैंडल करनी है। सो आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एंड इस बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि इट्स नॉट अ बैड थिंग टू डिस्कस। और आप जितना बात करोगे शायद आप उतना ओपन अप हो पाओगे। आप अपनी फीलिंग्स हैं या जो भी आपके अंदर चल रहा है, आप डेफिनेटली किसी से हेल्प ले सकते हैं। आपने तो बात ही सारी मेंस क्रिकेट की कर दी। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं आपको महिला क्रिकेट के एग्जाम्पल दे गंभीर देता हूँ। गंभीर सवाल सिर्फ आप ही थोड़ी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने मेरे को फंसा दिया। अब एक खिलाड़ी के जीवन में कई कठिनाइयां होती हैं। कठिनाइयां ऐसी जो दुनिया के लिए महज एक कहानी के रूप में सामने आती हैं, लेकिन जब खिलाड़ी उससे जूझ रहा था, तब ये मुश्किल घड़ी उसे अकेले ही क्यों देखनी पड़ती है। क्रिकेट एक बहुत सुंदर खेल है, बल्कि क्रिकेट जिंदगी है। जहां आप जब बॉल डालते हैं, बॉल को बैट से मारते हैं, और जब बॉल पकड़ते हैं, आप अकेले होते हैं। वहीं जब सफलता पाते हैं, तो सारी खुशियां आपके साथ होती हैं। कल्पना कीजिए कि एक पहाड़ है आपके सामने मंजिल पाने के लिए, और जब आप चढ़कर वहां पहुंचे, तो आप फिर से फिसल के नीचे आ जाए। क्या आप फिर से चढ़ेंगे? आपका तो पता नहीं, पर आज की हमारी मेहमान जो हैं, उन्होंने ये काम बार बार किया है और फिर से करेंगी। 2014 में उनका डेब्यू हुआ भारतीय महिला टीम के लिए। 2016 में एक इंजरी जिसकी वजह से 5 साल टीम से बाहर रहना पड़ा, पर फिर से वापसी की 2021 में। भाई, पहाड़ों की इतनी बात हुई है, तो बता दूं, पहाड़ इनके दोस्त हैं। क्योंकि मैं आज हमारे क्रिकेट टाइम्स एक्सक्लूसिव पर एक खास बातचीत में स्वागत करना चाहूंगा उत्तराखंड की जन्मी पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी, जिन्होंने महिला टेस्ट में बतौर स्पिनर 10 विकेट हॉल लिया था भारत के लिए, स्नेह राणा का। स्नेह राणा जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। एंड हाउ आर यू डूइंग? कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। स्नेह जी, आप सिनौला, सिनौला एक देहरादून के पास डिस्ट्रिक्ट है, कस्बा है, आई गेस, जी। वहां से आप बिलोंग करती हैं। क्रिकेट का शौक कैसे हुआ? क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई आपकी? क्या उस जर्नी के बारे में आप हमें बता सकती हैं और हमारे व्यूअर्स के साथ साझा कर सकती हैं? जी बिल्कुल। छोटे से ही क्रिकेट का शौक था। बॉयज के साथ खेलने जाती थी गांव में। एंड हमारे स्कूल में टेनिस बॉल क्रिकेट खेला जाता था, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेती थी। तो ऐसे ही क्रिकेटिंग जर्नी शुरू हुई है। तो गलियों में खेलते हुए बड़े हुए हैं। सो यही शुरुआत है। आपने 2016 में एक चोट के कारण एक 5 साल का लॉन्ग गैप आया, जिसमें आप जी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम से दूर थीं। उस समय एक बहुत ज्यादा बड़ी लहर दौड़ी होगी। मेंटल एस्पेक्ट से आप कहाँ पे थी उस समय? और एक तरीके से आपकी एक रिकवरी की स्टोरी, इतनी बार आप गईं और इतनी बार उसी स्ट्रॉन्ग नेचर के साथ आप वापस आई, दैट शोज योर स्ट्रेंथ, राइट? तो जी। 2016 में एक चोट के बाद आप वापस कैसे आई? आपने वापसी कैसे की? प्लस आप मेंटली कैसे थी उस समय?
देखिए, किसी भी प्लेयर के लिए इंजरी होना एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि आप वापसी कब करेंगे आपको पता नहीं होता है। तो बट मैं बहुत ही ग्रेटफुल थी कि मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। शुरू के 3 महीने काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि जब आप इतने सालों से क्रिकेट से जुड़े रहते हो एंड अचानक से आपको बेड रेस्ट पे रहना पड़े, तो ऑब्वियसली वो मुश्किल तो होता है। बट मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग थी उस टाइम पे, क्योंकि फैमिली सपोर्ट था एंड फ्रेंड्स का काफ़ी सपोर्ट था। सो मेरे माइंड में कभी वो नेगेटिव थॉट्स नहीं आए एंड आई वाज़ वेरी पॉजिटिव कि जो भी होगा इसके आगे अच्छा ही होगा। आपने पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में बात की। एक माइंडसेट होता है कि आप गली क्रिकेट में टेनिस बॉल से खेल रही हैं, और एक जी, माइंडसेट होता है कि आप प्रोफेशनल क्रिकेट में सीजन बॉल से खेल रही हैं। तो एक ट्रांजिशन का दौर भी आया होगा आपकी क्रिकेटिंग जी। जर्नी में, जब आपने गली क्रिकेट से एक प्रोफेशनल सीजन बॉल से खेलने की शुरुआत की थी। तो वो ट्रांजिशन कैसा रहा था आपकी क्रिकेटिंग जर्नी में? बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आई, क्योंकि गाँव में भी वो हार्ड प्लास्टिक वाली बॉल से खेला करते थे, हार्ड रबर की बॉल से। बट मैंने बहुत अर्ली एज में अकेडमी जॉइन कर ली थी, 9 इयर्स ऑफ एज। तो उतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं आई मुझे ट्रांज़िशन लेने में। मतलब मज़ा ही आया है वो ट्रांज़िशन के बाद। आपको अपने पहले टेस्ट की कुछ बातें याद हैं कि जिसमें आपने डेब्यू किया था, और कैसा था इंडिया के लिए पहली बार विमेंस टेस्ट मैच खेलना और अच्छा परफॉर्म करना, और उसके बाद आगे जाके एक विमेंस टेस्ट मैच में जाके रिकॉर्ड स्थापित कर देना, जी। भारत की पहली स्पिनर बनना जिन्होंने 10 विकेट हॉल लिया था। तो क्या था क्या एटमॉस्फेयर था, और क्या कैसा फील कर रही थी आप? अ, बिल्कुल। हाँ। देखिए, 5 साल के बाद मेरा ऑब्वियसली इंडिया कमबैक हो रहा था, तो मैं नर्वस से ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उस टाइम पे कि चलो फील्ड में जाके मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना है। एंड टेस्ट मैच तो प्योरेस्ट फॉर्म है क्रिकेट का, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड उसमें भी मेरा रिकॉर्ड बना था, 80 नॉट आउट एंड 4 विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में, उसमें भी मैं फर्स्ट वुमन बनी थी इंडिया के लिए। सो वो जो पूरा सिनेरियो था वो काफ़ी अच्छा रहा। एंड आपको जैसे पता ही होगा, सारे व्यूअर्स को पता होगा कि वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था एंड 7th विकेट की हाईएस्ट पार्टनरशिप बनी थी उस मैच में। सो ओवरऑल वो बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट भी था कि आप जब इतने साल के गैप के बाद आते हो एंड यू मेक दैट रिकॉर्ड, आप अपनी कंट्री को प्राउड करवाते हो। सो इट वाज अ स्पेशल मोमेंट। And it was a special moment indeed for all of us who were watching at home थैंक यू। as well, Sneha ji. स्नेह जी, देर थैंक्स आ थैंक्स फॉर दैट एकदम से, करेक्शन। आ हमेशा जुड़ जाता है, पता नहीं कैसे भी। अ, स्नेह जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने डेब्यू किया, उसके बाद परफॉर्मेंस दी, आपका डेब्यू इनफैक्ट दो दो से तीन बार अगर कहा जाए, क्योंकि बहुत लंबा स्पैन हो गया था आपको खेलते हुए, जी, और उसके बाद एक लंबे स्पैन अंतराल के बाद आपने खेला। विमेन्स जी। क्रिकेट में फेस करी जाने वाली चुनौतियां, चाहे वो हेल्थ एस्पेक्ट से हो, फिटनेस के एस्पेक्ट से हो, और मेंटल फिटनेस के एस्पेक्ट से हो, उसके बारे में अगर आप हमसे कुछ साझा करना चाहें तो। देखिए, अगर जैसे बात होती है जब वुमेन्स और मेंस की, तो ऑब्वियसली वुमेन्स क्रिकेट थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। क्योंकि सबको पता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड चलता है, चलता साइकिल चलता है वुमेन का। सो उस दौरान पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वुमेन को वो फेस करने पे, वो क्रैम्प्स एंड ऑल, वो एक वुमेन ही जान सकती है कि वो किस फेस से उस टाइम गुजरती है। मूड स्विंग्स होते हैं। सो एंड ऑल्सो फैमिली प्रेशर रहता है वुमेन के लिए कि अभी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइमलाइट में आ गया है क्रिकेट, बट अर्ली डेज़ में इतना पॉपुलर नहीं था क्रिकेट। सो उस टाइम पे जो चैलेंजेस फेस करती थी लड़कियाँ, वो ज़्यादा डिफिकल्ट था। एंड मतलब लेकिन ये सारी कठिनाइयों के बावजूद भी इतने कठिनाइयों के बावजूद जो वुमेन निकलती है, सो ये दर्शाता है कि इतना स्ट्रांग माइंडसेट होता है वुमेन का। सो थोड़े बहुत चैलेंजेस स्टिल गोइंग ऑन।
और चैलेंजेस से पार कैसे पाना है वो तो आपको बेतहाशा अच्छे तरीके से एंड आता है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि सोसाइटल प्रेशर जो होता है सोसाइटी का, तो वहां से लड़के बाहर आना, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे जो विलेजेस में है वो अलाउ नहीं करते हैं लड़कियों को बाहर जाके कुछ भी परस्यू करने के लिए, नॉट इवन मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो इन सब चीजों से लड़के बाहर आना, सो इट्स रियली डिफिकल्ट। अब लड़के बाहर आने की बात की है आपने, और बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज जो लड़कियों ने फेस की हैं खेलते समय। तो इतनी सारी बात हो, चलिए तो आप यंगस्टर्स, जो यंग प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स क्रिकेट को एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट परस्यू करना चाहती हैं, उन सब के लिए क्या हिदायत देना चाहेंगी आप? मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं और वो सच में करना चाहते हैं तो ये सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। एंड बस आप जी लगा के प्रैक्टिस करो और कभी गिव अप मत करो। प्रैक्टिस की बात, जी लगा के सपने देखने की बात, जी। इन सब चीजों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत चाहिए होता है। व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन, स्नेह राणा जी? मेरी इंस्पिरेशन उस टाइम पे तो मैंने मतलब ये है कि फन वे में शुरू किया था क्रिकेट, लेकिन लेटर ऑन जब धीरे धीरे उस टाइम पे दो तीन नाम ही होते थे जैसे मिताली राज एंड झूलन गोस्वामी, एंड मेंस ने जो वर्ल्ड कप जीता था तब तो शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे। बट लेटर ऑन जो वो न्यूज़ चलती थी तो इट हैज अफेक्टेड मी। एंड जब स्कूल में खेलते थे तो लड़के बोलते थे कि यार मतलब आप हमसे अच्छा खेल रहे हो, यू कैन डेफिनेटली डू बेटर और आप अच्छे लेवल पे खेल सकते हो। सो धीरे धीरे वो जब सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, फिर लेटर ऑन मेंस क्रिकेट को जब फॉलो करना शुरू किया, जब मीडिया का थोड़ा बहुत रोल आने लगा, जब क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली फोन्स नहीं होते थे हम लोगों के पास, तो लेटर ऑन जब ये सारी फैसिलिटीज मिलने लगी तो धीरे धीरे हम प्लेयर्स को देखते थे। एंड मैंने जिस प्लेयर को देखा है और ग्रो अप किया है वो है MS धोनी। उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है, ऑन फील्ड ऑफ द फील्ड आपको कैसे सिचुएशंस हैंडल करनी है। सो या। आपके अनुसार एक सफल क्रिकेटर बनने के लिए किस तरीके के गुण चाहिए होते हैं एक इंसान के अंदर, कि यही इंसान एक प्रोटोटाइप की तरीके से, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि एक बेस्ट क्रिकेटर का प्रोटोटाइप क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो डिसिप्लिन आता है। आप जितना डिसिप्लिन रहेंगे आप उतना ऊपर जाएंगे। आपका बिहेवियर कैसा है, आप सबके साथ कैसे बातचीत, कैसे बैठ रहे हो, ये सब काउंट होता है। लेकिन और आप आपका एटीट्यूड, आप कैसे चीजों को ले रहे हैं, बिकॉज स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जहाँ पे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो अगर वो एक नेवर गिव अप स्पिरिट भी आपको रखना है अपने अंदर, लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट बोलूंगी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की बात की आपने, और ऐसा कोई प्रोटोटाइप कि ये एक ऐसा क्रिकेटर है जिस जो एम्बॉडीमेंट है, जैसा आप सोचती हैं कि एक क्रिकेटर को ऐसा होना चाहिए? क्या ऐसी कोई महिला क्रिकेटर या ऐसा कोई मेंस क्रिकेटर है असल में? सी मैं ये समझती हूँ कि कोई भी 100% नहीं होता या कोई परफेक्ट नहीं होता। आपकी एबिलिटीज, आपकी स्किल्स, आप हर दिन तो अच्छा नहीं कर सकते हो ना। सो इट्स इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको ऐसा ही बनना चाहिए या ऐसा ही करना चाहिए। सबके अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। आई थिंक आपको वो पहचाननी है और आप कैसे उसको सामने लेके आ रहे हो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इतने सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात की, एक मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट पे हमने बहुत अच्छे से बात की है अभी के अभी। तो मेंटल हेल्थ का कितना बड़ा रोल होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, साथ ही साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में, जहाँ पे भी अब ज्यादा क्लाउड आने लग गया है, ज्यादातर लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी, और साथ ही साथ अभी जो बीता हुआ एक टूर्नामेंट हुआ था, चैलेंजर्स कप, जी। उसमें भी बहुत ज्यादा लोगों ने फॉलो किया था। तो एक क्लाउड तो आ रहा है साथ ही साथ। तो मेंटल हेल्थ के एस्पेक्ट से
कितना स्ट्रांग होना पड़ता है एक प्लेयर को, और कितनी ज्यादा चीजें फेस करती है एक प्लेयर जो खेल रही है अभी इस समय। देखिए, मैंने जैसे पहले भी बोला आपको कि स्पोर्ट्स में उतार-चढ़ाव हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा एक जैसा नहीं होता है बार। सो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है एंड इस बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि इट्स नॉट अ बैड थिंग टू डिस्कस और आप जितना बात करोगे शायद आप उतना ओपन अप हो पाओगे। आप अपनी फीलिंग्स हैं या जो भी आपके अंदर चल रहा है आप डेफ़िनेटली किसी से हेल्प ले सकते हैं और साइकोलॉजिस्ट आजकल ट्रैवल करते हैं हर टीम के साथ। सो आई थिंक वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अभी इंडियन टीम के साथ भी ट्रैवल करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर डोमेस्टिक टीम के साथ भी अगर शुरू से ही इस चीज़ पे गौर किया जाए और साथ में ट्रैवल करवाया जाए साइकोलॉजिस्ट को, तो जो छोटी सिचुएशंस हैं, आई थिंक वो इतना बड़ी बन नहीं पाएँगी। क्योंकि अगर आप जब छोटी चीज़ों को सॉल्व कर देते हो, तो शायद वो एक बड़ा रीज़न ना बन पाए आगे जाके। तो मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत ज्यादा हद तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है और काफी कामयाबी भी हासिल की है। तो क्या आप कोई अपनी कहानी या एनेक्डोट्स साझा करना चाहेंगी घरेलू क्रिकेट खेलते हुए जो आपके साथ हुई, या अपने टीममेट्स के साथ जो कुछ पल जो घरेलू क्रिकेट खेलते हुए आपके साथ हुए थे? घरेलू क्रिकेट। ओके, तो जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, मैंने सॉफ्टबॉल से शुरू किया था एंड हम लोग यूपी गए थे खेलने के लिए एक टूर्नामेंट एंड तो जब वहाँ की टीम खेल रही थी, उत्तराखंड वर्सेस यूपी चल रहा था शायद। तो जब वो लोग खेल रहे थे, तो पूरे ग्राउंड में सिर्फ मैं ही भाग रही थी। मैं इतनी एक्साइटेड थी वो मैच खेलने के लिए कि फर्स्ट टाइम मौका मिल रहा है, फर्स्ट टाइम घर से बाहर आ रहे हो, फर्स्ट टाइम जो आपने इतने सालों से जो मेहनत कर रहे हो आप, आपका जो ड्रीम है वो खेलने का आपको मौका मिल रहा है। तो मैं ऑफ क्या है, लेग क्या है, उस टाइम पे इतना कुछ नहीं, बस चारों तरफ मैं ही भाग रही थी आई थिंक। हाँ, बट अच्छी बात ये है कि मुझे वुमन ऑफ द मैच मिला था उसमें। बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच, और इतनी एनर्जी साथ ही साथ। वेल, स्नेह जी, अ, मैं आपसे एक आखिरी दो तीन सवाल करना चाहूंगा। इन गंभीर मुद्दों से हटके फिर हम एक लाइटर सेगमेंट में भी जाएंगे। कप्तानी के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि आपका डेब्यू एक अलग कप्तान के अंडर हुआ था, जो कि भारतीय क्रिकेट लेजेंड मानी जाती हैं। उसके बाद जी। एक अलग क्रिकेट लेजेंड के अंडर दूसरी बार आप वापस आई, तीसरी बार भी आप एक अलग क्रिकेट लेजेंड के साथ खेली। और तो मैं मेरा सवाल ये है कि दो तीन कप्तानों के अंडर खेली आप, मिताली राज के अंडर खेली, आप हरमनप्रीत कौर के अंडर भी खेली। तो कप्तानी में कितना डिफरेंस होता है इन दोनों स्टॉलवर्ड्स के? एंड हाउ वाज योर हाउ वाज हाउ वाज योर बॉलिंग स्टाइल डीलिंग विद दैट? देखिए, एज़ अ प्लेयर जब आप खेल रहे हो तो मुझे लगता है कि कैप्टन्स क्या कर रहे हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो रोल दिया जाता है बतौर टीम, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं कैप्टन से और जो आपका मैनेजमेंट होता है, तो आई थिंक हम लोग उसी पे फ़ोकस करते हैं रादर देन ये देखना कि कैप्टन कौन है। आई मीन ये तो मेरे हिसाब से रीज़न नहीं, नहीं होगा कोई। मैं कैप्टन्स के साथ इन द सेंस कुछ कैप्टन्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप विराट कोहली की बात करें, ही वाज लाइक अ बॉलर्स फ्रेंडली कैप्टन, जिन्होंने एक फास्ट पेस बॉलिंग लाइनअप सजाया था इंडिया का। साथ ही साथ एक स्पिनर फ्रेंडली कैप्टन थे, सौरव गांगुली जैसे। अनिल कुंबले एक अलग तरीके के कप्तान थे। तो वो कप्तानी की शैली, जिसमें प्लेयर्स के साथ कैसे चीजें होती हैं, टैक्टिकल चेंजेस कैसे होते हैं, और एक गेम की तरफ अप्रोच, वो एक ऑब्जर्वेशन की बात होती है। तो उसके बारे में मैं आपसे पूछ रहा था।
अगर आप इस पे रोशनी डालना चाहें तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। आपने तो बात ही सारी मेंस क्रिकेट की कर दी। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं आपको महिला क्रिकेट के एग्जाम्पल दे गंभीर देता हूँ। गंभीर सवाल सिर्फ आप ही थोड़ी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने मेरे को फंसा दिया। अब मैं आपसे बता देता हूँ कि मिथाली राज एक अलग तरीके की कप्तान थी। उनके टाइम पे बॉलिंग लाइनअप एक अलग तरीके का था, और उनके पास एक बहुत बड़ा स्पीयर हेड हुआ करता था, झूलन गोस्वामी के साथ वो जाती थी। साथ ही साथ हरमनप्रीत कौर के पास भी एक अलग तरीके की आर्सेनल थी बॉलिंग लाइनअप में, जिसमें अभी उनके पास रेणुका सिंह ठाकुर हैं। और जी एक टाइम पे आप खुद उन दोनों आर्सेनल्स का पार्ट रही हैं। तो जी। मैं एक गेंदबाज के एस्पेक्ट से आपसे ये पूछ रहा था, ऑफ स्पिनर कैसे यूज करती हैं मिथाली राज, और कैसे एक ऑफ स्पिनर यूज करती हैं हरमनप्रीत कौर। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप मैच में किसको कहाँ यूज करने वाले हो, आपका टीम कॉम्बिनेशन क्या है पर डे के लिए, आप किसके अगेंस्ट खेल रहे हो, आपका पोजीशन कौन है, आप उस दिन पिच कैसा बिहेव कर रही है। बहुत सारी कंडीशंस हैं जो इस सवाल, मतलब ये सवाल का जवाब बहुत बड़ा हो जाएगा आई थिंक। बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, पिच कंडीशंस को लेके, ग्राउंड कंडीशंस को लेके, टीम मैनेजमेंट क्या देख रही है आपसे, क्या चाहती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल बिल्कुल स्नेह राणा जी, एंड वेरी वेल आंसर्ड टू। थैंक यू। स्नेह जी, कप्तानी के बारे में बात करते हैं तो डब्ल्यूपीएल में आपने भी कप्तानी की थी गुजरात जायंट्स के लिए। जी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द कैप्टेंसी? एक कुछ प्लेयर्स होते हैं जो अच्छे से निखर के आते हैं कप्तानी में, एंड यू आर अमंग दोज प्लेयर्स जिसे शाइन करने का मौका मिलता है, और आप खुद शाइन भी करी हैं बहुत दफा। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज अ कैप्टन, चाहे वो डोमेस्टिक लीग में हो चाहे वो डब्ल्यूपीएल जी में? जी। डोमेस्टिक में भी जब मुझे रेलवेज की कप्तानी दी गई थी तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था, बिकॉज मिथाली दी वाज देयर इन द टीम एंड बहुत सारे इंडिया प्लेयर्स भी थे जो बहुत टाइम से इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे थे। सो मेरे लिए वो एक बहुत प्राउड मोमेंट था। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मिथाली दी से ऑन फील्ड। आपको बहुत सारी जगह कैसे डील करना है, कौन सा प्लेयर कहाँ यूज़ करना है, जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सिचुएशन के हिसाब से। तो वो जो एक्सपीरियंस था, फिर जो अभी डब्ल्यूपीएल जैसा आपने मेंशन किया कि फर्स्ट ईयर बेथ इंजर्ड हो गई थी तो मुझे कप्तानी दी गई थी। तो वो एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स से लोग जो प्लेयर्स थे वो आए थे, एंड उनकी चीजें अडेप्ट करना, उनको देखना कि कौन सा कहाँ पे आप यूज कर सकते हो वो प्लेयर, और कैसे आपको उनके साथ बात करनी है, उनका उनका कैसा ग्राउंड पे कैसा बिहेवियर है, उन सबको एक साथ कैसे जोड़ के रखना है। तो ये ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड दोनों तरफ बहुत इंपॉर्टेंट था डब्ल्यूपीएल में, और मुझे उससे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला। वेल, थैंक यू सो मच स्नेह जी। अ, थैंक यू। एक एक सवाल और, कि आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया है तब से लेकर आज तक, कि यू कीप दैट मोमेंट एट द टॉप, जो सबसे यादगार एक मेमोरी है आपकी? सबसे यादगार तो ऑब्वियसली जब आप इंडिया टीम के लिए सेलेक्ट होते हो फर्स्ट टाइम, आप जिस चीज के लिए इतने सालों से मेहनत करते हो एंड बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आप करते हो, आपकी फैमिली बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करती है, एंड फाइनली वो जब मोमेंट आता है, तो मेरे हिसाब से हर प्लेयर के लिए वो सबसे ज्यादा स्पेशल और फेवरेट रहता है। वेल, थैंक यू सो मच स्नेह राणा जी, यू हैव बिन अ ग्रेट स्पोर्ट। थैंक यू। गंभीर सवालों से इतर अब बढ़ते हैं थोड़े से लाइटर मूड ऑफ द सेगमेंट एंड लाइटर राउंड की तरफ, वेयर वी विल प्ले अ रैपिड फायर राउंड। एक रैपिड फायर राउंड खेला जाएगा जिसमें मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, जिनके जी जवाब आपको फटाफट देने होंगे। व्हाट्स योर गिल्टी प्लेजर आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट? ऐसी कौन सी चीज है या ऐसी कौन सी लेम मूवी
खाना है जो आप खाना पसंद करते हैं हर क्रिकेट मैच के बाद? हर क्रिकेट मैच के बाद तो नहीं, बट हाँ, जब मैं थोड़ा लो या स्ट्रेस फील करती हूँ तो मैं चीज बस पिज्जा खाना पसंद करती हूँ। और डाइट? डाइट तो सालों साल आप कर ही रहे हो ना, एक दिन आप चीट कर सकते हो। वेल, इफ यू कुड बी अ क्रिकेटर फ्रॉम एनी एरा, हु वुड इट बी? ओके, मे बी नीतू डेविड। नीतू डेविड. या What's the most embarrassing moment you have had on the field? ऐसा कोई embarrassing moment हुआ था? हुआ है। अ, जब मैं कैप्टेंसी कर रही थी रेलवेज की, एंड आई डोंट नो, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ कौन सा मैच था, बट कमेंटेटर ने पूछा कि क्या चेंजेस हैं, एंड आई फॉरगॉट द नेम्स। अरे. Which player do you admire the most in women's cricket? मिताली राज। Mithali Raj, the OG inspiration. लेजेंड। W- Legend, legend. What's your go-to pre-match snack? नट्स। Nuts. If you weren't a cricketer, आप कौन सा प्रोफेशन चूज करती? स्पोर्ट्स ही चूज करती, बट बैडमिंटन प्लेयर। ऐसा कौन सा इंसान है जो आपको आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा फनीएस्ट लगा है? दुनिया में सबसे ज्यादा फनीस्ट? कि मतलब वो मतलब कोई भी हो जिस सकता है। वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है क्रिकेट फील्ड से हो. हम तो मिस्टर बीन को देखते आए हैं टीवी में बचपन से। सो फिलहाल दैट्स तो योर वही फेवरेट है। कैरेक्टर? आपने बोला कोई भी हो सकता है। बिल्कुल. सो दैट्स या योर फेवरेट फनीएस्ट कैरेक्टर. व्हाट्स वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर क्रिकेटिंग जर्नी? ऐसा कौन सा एक फाइटर। शब्द? फाइटर. यस। व्हाट्स योर फेवरेट क्रिकेट मेमोरी जो आज तक आपने आपसे भुलाई गई हो, कि वो इंडिया की कैप पहली बार आपके हाथ में आई हो, या फिर कोई भी पहली बार आपने बैटिंग करी हो? आई थिंक वो सेम है, फेवरेट क्रिकेटिंग मेमोरी में तो सबसे पहले ही चीज वही आती है। बिल्कुल. इफ यू कुड चेंज वन रूल इन क्रिकेट, तो वो क्या होगा? ये पावर प्ले का जो है ना, वो थोड़ा कम होना चाहिए। बॉलर्स को भी तो थोड़ी लिवरेज होनी चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल. बिल्कुल होनी चाहिए, और अभी जिस तरीके की पिचेस हैं हाँ, उसमें तो एग्जैक्टली। थोड़ी सी लेवरेज तो होनी ही चाहिए. इफ यू व्हाट्स योर फेवरेट मूवी टू वॉच ऑन अ डे ऑफ? इट हैज टू बी उरी और फाइटर। डू यू प्रेफर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज क्राउड, या फिर डोमिनेट करें एक स्मॉल क्राउड के सामने? लार्ज क्राउड। व्हाट्स योर हिडन टैलेंट आउटसाइड ऑफ क्रिकेट? ऐसा कोई टैलेंट है? आई लाइक टू पेंट, या मूविंग ऑन टू दिस और दैट सेक्शन राउंड, जिसमें मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगा. बैटिंग या बॉलिंग? ऑलराउंड। फील्डिंग, फील्डिंग। फील्डिंग. टेस्ट मैचेस और T20s? टेस्ट मैचेस। होम गेम्स या फिर अवे गेम्स? अवे। मॉर्निंग प्रैक्टिस या इवनिंग प्रैक्टिस? मॉर्निंग प्रैक्टिस। क्रिकेट शूज या फिर कैजुअल स्नीकर्स? कैजुअल स्नीकर्स। टीम हर्डल्स और इंडिविजुअल ट्रेनिंग? टीम मर्डर। चॉकलेट और चिप्स एज अ स्नैक? चिप्स। सोशल मीडिया या फिर ट्रेडिशनल फैन मेल जो ईमेल्स पे आपको आते हो? सोशल मीडिया सी। प्लेइंग अंडर लाइट्स और इन अ ब्रॉड डे लाइट? अंडर लाइट्स। अंडर लाइट्स. विनिंग ट्रॉफीज और मेकिंग मेमोरीज विद योर टीममेट्स? मेकिंग मेमोरीज। मेकिंग टू मेमोरीज विन इट इज. टू विन ट्रॉफीज। लेट मी And winning लेट मी trophies at the कंप्लीट। same time. I'm really sorry. Thank you so much, Snehrana ji. It's been a pleasure talking to you, and you have been a great sport with your great answers and truthful and honest answers.
थैंक जाने यू। से पहले जाने से पहले आप हमारे व्यूअर्स से, यंग प्लेयर्स से कोई बात, कोई टिप्पणी, एनी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप साझा करना चाहें, देन द स्टेज इज ऑल योर्स। मैं सबसे बस हमेशा यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस स्पोर्ट में हैं या इस कोई भी पर्टिकुलर स्पोर्ट में है, कोई भी फील्ड में है, तो आप पूरे मन से करिए और कभी भी गिव अप मत करिए, क्योंकि बहुत सारे उतार-चढ़ाव आएँगे। कभी भी स्मूथ नहीं होती है लाइफ, या आपकी जो जर्नी जो आप सेलेक्ट करते हैं, वो कभी भी स्मूथ नहीं रहेगी, और उसी टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है, सो नेवर गिव अप। Thank you so much, Snehaji. It's been a pleasure, and thank you so much for giving us your precious time. Uh, to our viewers, if you like this video, please do like it, share it with your pals, comment your views down below, and subscribe to Cricket Times and press the bell icon as well so that you don't miss any other update about cricket and women's cricket too.